चट्टाने गिरने से शिवखोरी श्राइन के 2 अकीदतमंदों की मौत हो गई है। जिला रियासी के रामसू में यह वाकया रोनुमा हुआ। यूपी और राजौरी से ताल्लुक रखने वाले यात्री गार के करीब थे कि वो पहाड़ पर से गिरने वाले पत्थर की जद में आ गए। हादसे के बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और जख्मी को इलाज के लिए रियासी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहाँ एक पत्थर था बोल्डर टाइप का, वो श्राइन के पास से गिरा ऊपर से हिल से, जिससे 2 श्रद्धालु जो हैं उनकी डेथ हो गई और एक श्रद्धालु उसमें अभी इंजर्ड है। जैसे कि आप जानते हैं श्रावण का मंथ है, तो इसमें यात्रा शिवखोड़ी में तो काफ़ी लोग बाहर से श्रद्धालु भी आते हैं और लोकल यहाँ के श्रद्धालु भी काफ़ी होते हैं। तो यात्रा तो काफ़ी दिन से स्मूथली चल रही थी, उसके लिए सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह हमने किए हुए हैं। तो ये आज एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, एक आइसोलेटेड इंसिडेंट। इनफैक्ट तीनों को इमीडिएटली शिफ्ट किया गया वहाँ से। तो वहाँ पीएचसी में जब पहुँचे तो दो की तो डेथ हो चुकी थी, एक हमारे रजौरी का है और एक गोरखपुर का है, और तीसरा जो इंजर्ड है वो भी गोरखपुर से है। जिला कुलगाम के यारी खा दमहाल हांजीपुरा इलाके में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां एक खातून की लाश दरख्त से लटकी हुई पाई गई। अहल खाना ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि महलुका का कत्ल हुआ है। उन्होंने मुबैना कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया। पुलिस थाना दमहाल हांजीपुरा ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम अंजाम देने के बाद लाश को अहल खाना के सुपुर्द किया गया। ये सब के सामने निकली, इन्होंने कुछ नहीं बोला ना पकड़ा। इन सब चाहिए और क्या चाहिए। इसने खुदकुशी नहीं किया, इसको मारा गया है, इसको मारा है, इन्होंने खुदकुशी नहीं किया। मुहर्रम के मुक़द्दस अयाम के दौरान कब्ज़नी के मुसलसल पेश आ रही वारदातों से लोग और अज़ादारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अहमदपुरा पटन में रात के दौरान कब्ज़नों ने उस वक्त एक घर से लाखों रुपए मालियत के जेवरात और नकदी रक़ुमात पर हाथ साफ किया जब अफराद खाना जुलूस अज़ा में शिरकत करने गए थे। मुतासरीन की एक बेटी की मुहर्रम के महीने के बाद शादी होने वाली थी, इसके लिए उन्होंने ये जेवरात जमा किए थे। बीरगुंड में भी रात के दौरान ऐसी ही वारदात पेश आई है। ज़ियारत बाबा पयामुद्दीन रेशी और चंदीलूरा टंगमर्ग में भी नक़बज़नों ने दिन दहाड़े 2 गाड़ियां उड़ा ली। हरिवटनू टंगमर्ग में 1 लाख रुपए मालियत के जेवरात और 80,000 नकदी उड़ा दी गई। पुलिस पोस्ट कंगम डारा ने अहमदपुरा में जाए वारदात का मुआयना करके इस केस को लेकर के तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। तो यहाँ पे अलमी शरीफ था और बहुत सारे पूरे इलाके के लोग उसमें शामिल थे। तो 1 घंटे में ये सब हुआ है। यहाँ पे जो हमारे अंकल है वो यहाँ से निकल गए और 10 बजे वहाँ से वापस आके जब देखा तो यहाँ पे पूरा खाली था और पूरे जेवरात लेके गए हैं, जो कि अभी मुहर्रम सफ़र के बाद आने वाली शादी थी। तो उसमें सारा कुछ जितने भी जेवरात थे, जो भी सामान था शादी के लिए, वो सब लेके गया है। मेरी अब गुजारिश यही है कि यहाँ पे हमारा लोकल पुलिस स्टेशन है, अगर उनको पता है कि इस टाइम पे शिया आबादी वाले सारे इलाके जो है वो इस टाइम पे बहुत बिजी रहते हैं इन अयाम्स में, तो उनको कम से कम एक्टिव होना चाहिए, गश्त मारनी चाहिए, ताकि चोर को एक डर सा रहे कि मतलब ये वारदात अंजाम ना आ जाती। ये तो पहला वाक़ा है इस गाँव में, आजकल जो हुआ है पहला वाक़ा है। इस तरह ये लोग निकले हैं घर से, अलमी शरीफ के पीछे थे और वापस 10 बजे आकर उन्होंने घर में देखा टूट फूट हुआ था। घर में सब चोरी, इनकी शादी थी बच्ची की, और ये जो भी सामान था, सोना था, और सब ले गए हैं। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में कल दोपहर को डूबने से 12 साला उमर नामी की मौत होने के बाद बख्तूर में एहतजाज का सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा। इस वजह से कमसिन उमर को रात के 1:30 बजे नम आंखों के साथ सुपुर्द खाक किया गया। उधर बख्तूर अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद न होने का एतराफ़ करते हुए BMO गुरेज डॉक्टर ताहिरा का कहना था कि ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर को अटैच करने के अलावा इस मामले की इंक्वायरी भी होगी। आर्जी बुनियाद पर इस सेहत मरकज़ के लिए शेखपुरा तुलेल से एक डॉक्टर को लाकर मरकज में तैनात किया गया है। कहा जा रहा है कि ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। इसके बारे में डिपार्टमेंट से बहुत बार कहा था, हमने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर मशीनरी है, मशीनरी होने के बावजूद स्टाफ यहाँ पर नहीं दिया गया। एक डॉक्टर रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर कल डॉक्टर 2 होते या स्टाफ होता पूरा तो ये हादसा नहीं होता। हमने हर बार रिक्वेस्ट की है CMO बांडीपोरा, DC बांडीपोरा से, लेकिन हमारी यहाँ कोई
बात पे गौर नहीं किया जाता है, ना ही यहाँ पर स्टाफ भेजा जा रहा है। रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ पर स्टाफ को भेजा जाए। एनआईए की टीम में यौम आज़ादी से कब्ल टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कई मकामात पर छापे मार रही है। पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुतल्लिका इलाकों से किसी को बाहर जाने या अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक डोडा अजला में छापों के दौरान तफ्तीशी एजेंसी ने मुश्तबा मिलिटेंटों के हिमायती लोगों से कुछ मुश्तबा दस्तावेजात और डिजिटल आलात जब्त किए हैं। एनआईए इन मिलिटेंटों के हमदर्दों के बैंक लेन देन के साथ साथ फोन रिकॉर्ड्स का भी जायजा ले रही है। एनआईए ने डोडा जिले में तकरीबन 7 मकामात पर छापे मारे हैं। इन घरों में छापे मारे गए जिनमें रस्तम काजी, नूरुद्दीन, भूरू, इनायतुल्लाह वानी, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद शफी, महबूब आलम शाह और मोहम्मद यूसुफ के मकान भी शामिल हैं। और दूसरी जानिब टेरर फंडिंग मामले में जम्मू के भटिंडी इलाके में एनआईए की टीमों ने हफीजुल्लाह नामी रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर के मकान पर छापा मारा। वो कई घंटे तक घर के अंदर तलाशी लेते रहे। जराये के मुताबिक छापे के दौरान एनआईए ने कुछ दस्तावेजात भी जब्त किए हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि ये मामला एक कालादम तंजीम की फंडिंग से मुतल्लिक है। 1 साल कबल भी इसी दिन एनआईए की टीमों ने जम्मू और डोडा अजला में इसी तरह के छापे मारे थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू में एहतजाज पर बैठे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स की हिमायत का ऐलान किया है। अपनी पार्टी की यूथ विंग के कारकुनान भी आज इस धरने में शरीक हुए और सरकार से उनके मुतालबात को जल्द मंजूर करने की मांग की। अपनी पार्टी की यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर सुनिकांत चिब ने कहा कि सरकार को इन उम्मीदवारों के मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस फहरिस्त में हुई धांधलियों में मुलव्विस हों। इनकी एक ही डिमांड है कि जो बेचारे मेहनत करके अपनी सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम जो है वो अपना वहां पे दर्ज करवा चुके हैं, उनके साथ इस तरीके का जो व्यवहार वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको बोला गया है कि आपका जो है ये लिस्ट जो है उसको स्क्रैप किया जाएगा। गुनेगार कोई, गलती करने वाला कोई, पर ये क्यों भुगते हैं जिन्होंने मेहनत करके अपने आप को जो है काबिलियत दिखाई और अपने आप में लिस्ट में जो है नाम डलवाया। जो है 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, 10 साल तक आप लोग जो है हमारी इंक्वायरी करो। हमारे पास मैम सीबीआई है, सीआईडी है, सेंट्रल एजेंसीज है। मैम 972 कैंडिडेट्स को फिल्टर करना अगर इसमें कुछ है तो कितना ही मुश्किल है सरकार के लिए। और मैम हम एफिडेविट लिखने को तैयार है कि अगर फ्यूचर में इन केस अगर आपको कुछ भी ऐसा मिलता है हमारे अगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे अगेंस्ट आपको कुछ भी मिलता है तो मुझे आप जो भी सजा दोगे या फिर अगर आप मुझे कोई भी पनिशमेंट देना चाहोगे या कोई भी मतलब कि मुझ पे फी चार्ज करना चाहोगे तो वो मैं देने को तैयार हूँ। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने मांग की है कि 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने का ऐलान किया जाना है चाहिए। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत का दर्जा खत्म करके जानबूझकर जम्मू कश्मीर का दर्जा कम किया। सिंह ने कहा कि इससे लोगों में काफी नाराजगी है। आप लीडर ने कहा कि अगर सही मानों में हुकूमत लोगों की तवक्कुआत पर खरा उतरना चाहती है तो उसे 75वें यौम आज़ादी के मौके पर रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए। संविधान को जिस तरीके से सबवर्ट करते हुए किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, ये न केवल संविधान के साथ एक मजाक है बल्कि लोगों के साथ भी एक खिलवाड़ किया गया है। अलग अलग किस्म के तजर्बे जो जम्मू कश्मीर में किए जाते हैं, यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। हमें भी वही अधिकार चाहिए जो मुल्क में बाकी स्टेट्स को मिल रहे हैं, बाकी लोगों को मिल रहे हैं। और इस ऐतिहासिक स्टेट को इस तरीके से डाउनग्रेड किया जाना सरासर गलत है और बहुत ही निंदनीय है। सीनियर समाजी और सियासी कारकुन इमरान अमीन शाह का कहना है कि तिरंगा मुल्क की शान और पहचान है, इसलिए सियासी पार्टियों को मुल्क के झंडे पर सियासत से बाज रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के झंडे से मोहब्बत एक लाजमी बात है। खनबल अनंतनाग में इमरान शाह ने शांगस और अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद से मुलाकात भी की और उन्हें दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर इंतजामिया के नोटिस में लाने की यकीन दहानी कराई। वो तिरंगे पे कोई सियासत ना करें, तिरंगा हमेशा पहचान है मुल्क की। तो तिरंगा जो हर घर तिरंगा है तो
कोई घर पे रखेगा कोई नहीं रखेगा, उसमें तो क्लियर डायरेक्शन है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये तो सब लोगों को पता है। लेकिन कुछ सियासी पार्टियां इस पे सियासत कर रही हैं, तो हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले एहतजाज कर रहे मुलाजमीन इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल 2022 के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। धरने पर बैठे मुलाजमीन इस बिल को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना है कि इस बिल से बिजली सेक्टर में निजी सेक्टर आ सकता है, जो मुलजमीन के मफाद में नहीं है। बिल की वजह से बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को आने का मौका मिलेगा और सारी जो बिजली की कॉम्पिटिटिवनेस है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में मनचाहे और मनमाने तरीके से चलाया जाएगा। जो रेवेन्यू रियलाइजेशन में आपके टैरिफ के रेट्स हैं उन पे काफ़ी हद तक जो है इन प्राइवेट कंपनीज का रोल रहेगा। पार्लियामेंट में इसमें पुरजोर उसका विरोध किया जाए, पूरे देश में इसकी आवाज उठाई जाए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ जो है आवाज उठाएं, क्योंकि बिजली तरमीमी बिल 2022 को पार्लियामेंट में पेश किए जाने के खिलाफ पुंछ के पावर हाउस में महकमे बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर तमाम अफसरान, लाइनमैन और डेलीवेजर्स ने काम छोड़कर एहतजाज किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए मरकजी हुकूमत से इस बिल को वापस लेने और महकमे बिजली की निजकारी न करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि बिजली के तरमीमी बिल की मंजूरी से किसी को फायदा नहीं होगा। वहीं फ्रूट मंडी सोपोर की फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने बैंसा मशीनों पर पाबंदी आयद किए जाने पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। बैंसा मशीनों पर फलों के डब्बे बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में तैयार किए जाने वाले डब्बे पूरे मुल्क में सप्लाई होते हैं। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने बताया कि मकामी सतह पर तैयार करदा फलों के डब्बों का फलों की सनत में बहुत अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि अगर बैंसा पर पाबंदी लगाई गई तो इन डब्बों के रेट आसमान को छूने लगेंगे। उन्होंने ऑर्डर वापस लेने का मुतालबा किया। पिछले 5, 6, 7 साल उससे जो एक्सपेंसेस इसके बढ़ रहे हैं उससे ग्रोवर्स को काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। और अभी इस साल की मैं बात करूं, बारदाना जो हमारा है वो 110 से 120 तक पहुंच चुका है। और मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता कि विनर मिलर्स जो 10-15 लोग हैं जो यहाँ से प्लाई पत्ते का काम करते हैं उन पर बैन लगनी चाहिए, ताकि हमारा बारदाना जो सही रेट में है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और खर्चा बढ़ रहे हैं, रोज़ बरोज़ किराया बढ़ रहा है, बारदाने का रेट बढ़ रहा है, कार्डबोर्ड का रेट बढ़ रहा है, उस पर GST जो 18% है उसको ख़त्म करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो, हम ग्रोवर्स और ट्रेडर्स, बायर्स एकदम रोडों पे आ जाएंगे, क्योंकि ग्रोवर्स को कुछ नहीं बच रहा है। सीधा असर जो बेसिक ग्रोवर है जो सेब उगाता है उस पर असर पड़ जाता है। मेरी LG साहब से अपील होगी कि वो इसमें इंटरवेन करें, ताकि हमारे जो खर्चात हैं वो बढ़ रहे हैं, आगे मार्केट सही नहीं मिल रहा है, और MIS स्कीम को लागू किया जाए, ताकि हमारा जो C ग्रेड एप्पल है वो आगे मार्केट में ना जाए, जिससे हमारा जो A ग्रेड B ग्रेड का रेट सही मिल जाएगा। और साथ साथ में LG साहब से अपील करता हूं, हमने उनकी नोटिस में भी लाया हुआ है कि KCC लोन जो पिछले 5-6 सालों से हम कर रहे हैं कि उसको वेव ऑफ किया जाए, ताकि जो बेसिक ग्रोवर है उसको एक राहत की सांस वो ले सके। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के सबब पुलवामा का बस स्टैंड ज़ेरे आब आ गया। 3 बरस कबल पुलवामा का नया जनरल बस स्टैंड चालू तो किया गया था, लेकिन इसकी हालत काफ़ी खस्ता है। बस स्टैंड की मरम्मत भी नहीं की गई। अक्सर मामूली बारिश के दौरान बस स्टैंड तालाब की सूरत इख्तियार कर जाता है। ट्रांसपोर्टरों और सवारियों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना रहता है। नोएडा पुलिस के मुताबिक मवेशियों की स्मगलिंग के बारे में मखसूस इतला की बुनियाद पर पुलिस पार्टी ने एक नाका लगाया और 3 गाय के स्मगलरों को गिरफ्तार किया। ये स्मगलर चतुर्मार्ग धार से शारपुर शालधार डेसा तक गाय बेचने के मकसद से कश्मीर ले जा रहे थे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुलजिमीन के खिलाफ PSA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में कई तालीमी इदारों का नाम तब्दील करके ऐसे शख्सियात के नाम पर रखने का फैसला किया जिन्होंने अपनी जिंदगी कौम के नाम वक्फ कर दी है। ऐसी ही शख्सियात में सर्वनंद कौल प्रेमी है।
प्रेमी का आबाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल सोफी शाली का नाम अब तब्दील होगा। लोगों ने इसका खैर मकदम किया है। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। पूरी इंसानियत को मोहब्बत का पैगाम देने वाली एक ऐसी शख्सियत जिनको शायर कश्मीर गुलाम अहमद महजूर ने प्रेमी के लक़ब से नवाजा था, वो अब ऐसे स्कूल में वापस लौटेंगे जहां से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कश्मीर के अजीम शायर, मुफक्किर, समाजी कारकुन, मुजाहिद आज़ादी और सेकुलरिज्म की आला तस्वीर सर्बानंद कौल प्रेमी की। वो साल 1990 में अपने ही इलाके सोफ शाली कुकरनाग में अपने बेटे के हमराह मिलिटेंसी की भेंट चढ़ गए थे। कश्मीर के तय इनकी अजीम खिदमात को देखकर अब सरकार ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोफ शाली का नाम तब्दील करके इसे सर्बानंद कौल प्रेमी हायर सेकेंडरी स्कूल रखने का फैसला किया है। इस फैसले का बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया जा रहा है। ये एजाज मैं समझता हूँ ये खाली उनको नहीं है, स्वर्गवासी को नहीं है, ये हमारे लिए एजाज है क्योंकि वो हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही दूरअंदेश थे, बहुत ही सेक्युलर थे और उनके अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनको आज भी याद करते हैं। वो हमारे इलाके का एक मशहूर शख्स था, उसकी शख्सियत जो थी वो सबके पास आया थी। सोफ शाली हमारे गांव है, वहाँ पर एक स्कूल है, तो उस स्कूल से उसको इब्तिदाई तालीम हासिल हुई है, तो उसके नाम पर जो उसको नाम रखा गया, हम स्वागत करते हैं इसका। गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया। सर्बानंद कौल प्रेमी लगभग 2 दर्जन किताबों के मुसन्निफ हैं। उर्दू और कश्मीरी के अलावा इनकी पकड़ अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत पर भी थी। भगवत गीता और टैगोर की गीतांजलि का कश्मीरी तर्जुमा करने के अलावा वो कुरान पाक पर भी महारत रखती थी। इनके पूजा घर में गीता के साथ साथ कुरान भी हुआ करता था। पेशे से उस्ताद प्रेमी को आज भी उनके तालिब इल्म याद करते हैं। पत्थर में हाई स्कूल सागाम में उन दिनों प्रेमी जी हमारे हेडमास्टर थे और मैंने उससे पढ़ा भी है, और चूंकि वो इंस्टीट्यूशन के सरबराह थे, मुझे तकरीबन 1 साल का तजुर्बा उनके साथ एज स्टूडेंट रहा हूँ। उन दिनों वो एक दफ़ा दिल्ली गए थे। जब वो दिल्ली से वापस आए तो उन्होंने वो टाई पहनी हुई थी और उसने कहा कि मैं वहाँ एक मुशायरे के लिए गया था। वो एक बहुत बड़े शायर थे, आलिम भी थे और मुफक्किर। प्रेमी ने अपने इलाके में खानगी की शरह को बढ़ाने के लिए अनथक कोशिशें की हैं। वो मोहब्बत और इंसानियत के अलंबरदार थे। जबरदस्त हमसाय बुझता बिल्कुल नजदीक, तो यह रूत पाक बिल्कुल बेहतरीन बुझता, तो नख वसल वोल शायर तो तालीम की साइंसदान अम इंसान कोता तारीफ सर्बानंद कौल प्रेमी ने न सिर्फ मजलूमों और पसमानदा लोगों की आवाज उठाई है, बल्कि मुल्क की आजादी में उन्होंने कलीदी रोल अदा किया। भारत छोड़ो नारे को तक़वियत बख्शने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी, जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू समेत उस वक्त के कई मुजाहिदीन आजादी से मुलाकातें की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग में सयाहों की रिकॉर्ड आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सयाह कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सनत से वाबस्ता अफराद की मईशत को भी फरोग हासिल हुआ है। महकमा सयाहत ने इस तफरीही मकाम को ऑल वेदर डेस्टिनेशन बनाने का मंसूबा बनाया है। हमारे नुमाइंदे जावेद भट्ट की खसूसी रिपोर्ट। दुनिया के मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग में मौसम गर्मा में तकरीबन 1.5 लाख सब लोग खुशी से घर से निकलते हैं, इन वादियों में आते हैं, साथ ही साथ नदी बह रही है, बर्फ पड़ रही है, बहुत अच्छा माहौल है, सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है कि 3 साल का गैप लग गया था, उसके बाद बहुत 3 साल 30 साल के बराबर लग रहे हैं। और हमें इतना मजा आया यहाँ पे कि इन वैलीज को देख के, जो चीज़ थी इन सबको देख के
एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। यहाँ जो चीज़ें आप अनुभव करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, वो नेचुरल चीज़ है। बाहर ये चीज़ नेचुरल नहीं आती, बाहर आप खाना वाना ये कर सकते हो, लेकिन यहाँ नेचर की जो चीज़ें है ना, वो इंडिया के अलावा कहीं नहीं हो सकती। कश्मीर है, बोलते हैं दुनिया पे स्वर्ग है, इट इज़ कॉल्ड अर्थ, लाइक हेवन ऑन दी अर्थ। बाकी टूरिस्ट को आइए यहाँ पर, यहाँ के लोकल्स काफ़ी कोऑपरेटिव है, माहौल अच्छा है, सिक्योरिटी वाइज कोई इशू नहीं है और अरेंजमेंट्स भी अच्छे हैं हमारे होटल के, हमारे जो कैब ड्राइवर है उनके, यहाँ के जो लोकल्स खाना पीना वो भी सही है, माहौल भी सही है। महकमा सयाहत सोनमर्ग को ऑल वेदर डेस्टिनेशन बनाने के लिए पुरअज़्म है। इस ज़िम्न में महकमे ने सयाहती सरगर्मियों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बशमुल गोल्फ कोर्स और विंटर स्पोर्ट्स को अंजाम दिया है। हुक्काम को तवक्को है कि आइंदा दिनों मजीद सयाहों की आमद होगी, जिससे इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की मईशत को फरोग हासिल होगा। आपके 2020-21 में जो है पैंडेमिक रहा, तब भी जो है सोनमर्ग हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल और पहली बार लास्ट टाइम सोनमर्ग विंटर्स में खुला रहा, आपने खुद भी देखा होगा। और अगर आप अभी देखेंगे तो मुझे लगता है कि 1.5 लाख से ज़्यादा जो है वहाँ टूरिस्ट आ चुका है, जो कि पहले ही जो है 6 महीने का रिकॉर्ड है, अभी हमारे और महीने बाकी हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के लिए जो प्लानिंग हो रही है कि टू मेक इट ऑल सीजन डेस्टिनेशन। उम्मीद की जा रही है कि महकमे सयाहत का सोनमर्ग को एक नई शक्ल देने का दावा महज खोखले नारों तक महदूद नहीं रहेगा। अगर इन मंसूबों को वाकई में अमली जामा पहनाया गया तो सोनमर्ग में टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जावेद भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का मशहूर सयाहती मकाम वादी बंगस खूबसूरत सब्ज़ाज़ारों से दिलफरेब कोहसारों दिलकश आबशारों के लिए मशहूर जगह है। टूरिज्म डिपार्टमेंट, ज़िला इंतज़ामिया और फौज के इशराक से 2 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। लोग बड़ी तादाद में शरीक थे। गुजर बरादरी के लोक गीतों, हुबुल वतनी के गीतों और मकामी लोगों और बच्चों के रक्स परफॉर्मेंस से भी हाज़रीन ने लुत्फ़ उठाया। डायरेक्टर टूरिज्म GN एतू ने कहा कि बंगस को बड़े पैमाने पर सयाहती मकाम के तौर पर उभारा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर ने कहा कि इस वादी को 3 सड़क राब्तों से जोड़ा जा रहा है। एक ग्रुप फोटो लिया जा रहा है जो कि हमारे सारे डिग्निटरीज फॉर मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जैसे डीसी साहब ने बताया ऑलरेडी प्लान्स बन चुके हैं और यहाँ पे जिस एक्टिविटी का स्कोप होगा उसी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए खासतौर से अगर आप देखेंगे बंगस में इट्स अ सक्सेस स्टोरी फॉर एडवेंचर एक्टिविटी। चाहे यहाँ पे हॉट बलून हो, चाहे यहाँ पे जो है यहाँ लोकल जो गेम्स हैं या इसी तरीके से जॉर्बिंग है, तो हम आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो भी इको टूरिज़्म के हवाले से यहाँ प्रमोट करने की ज़रूरत है वो किया जाएगा। लेकिन जो कि फेज वाइज मैनर में जैसे डी साहब ने कहा कि चैलेंज ज़रूर है, लेकिन हमारी कमिटमेंट है और ख़ास तौर से मैं यही आपके ज़रिए से और आपके माध्यम से यहाँ के आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है होम स्टेज के हवाले से और टेंटेड एकोमोडेशन के हवाले से, हमें ऑनरेबल LG साहब ने 25,000 बेडिंग कैपेसिटी जो है ऐड करने का टारगेट दिया बाई 31 दिसंबर। हम बंगस को एक्सप्लोर करें, प्रमोट करें और इसकी पब्लिसिटी करें और बंगस के साथ साथ जो पूरा ज़िला कुपवारा है इसमें टूरिज़्म को जो है वो और तरक्की दें और इसको फैलाएं, इसकी पजीराई हो। आप देखिए हंदवारा की तरफ से भी रोड पे काम हो रहा है, नौगाम की तरफ से भी जो है वो बंगस के साथ कनेक्टिविटी हो रही है और तीसरा दंगियारी की तरफ से भी कनेक्टिविटी हो रही है। और मुझे यकीन है कि आप सब लोग आज गाड़ियों में चल के आए होंगे, जो कि इस बात का सबूत है कि कनेक्टिविटी यहाँ पे पहुँच रही है। एक बात है ना, यहाँ पर जियो टावर होना चाहिए, BSNL टावर होना चाहिए, आईटेल टावर होना, ये 5-10 मिनट के लिए टावर तो है छोटा टावर, मगर ये फिर टावर नहीं होगा। रेंट शेल्टर मैंने DC साहब को पिछली दफ़ा भी बताया था, मैंने एक लेटर भेजा था कि मैं कि यहाँ पे जो टेंट आरजी शेड से पिछली दफ़ा बताया था हमारे को इजाज़त दे दो, उसने इजाज़त नहीं हमारी दिया। तो अगर इजाज़त देते इस साल भी इजाज़त दे दे कि हमारे को यहाँ पर बहुत लड़के टूरिज्म के जो टेंट हैं वो टेंट अपने टेंट भी हम लगा सकते। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत फौज ने जश्न कुपवाड़ा का इनेकाद किया। मकामी फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा भी पेश किया। उन्होंने देशभक्ति और दीगर कश्मीरी मशहूर गीतों से हाजरीन को महजूज किया। फौज के जनरल ऑफिसर कमांडिंग 28 इन्फेंट्री डिवीजन डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर, चेयरमैन DDC कुपवाड़ा, वाइस चेयरमैन DDC हाजी फारूक कुमीर के अलावा फौज के 41 RR के कमांडिंग ऑफिसर समेत पुलिस, फौज और सिविल इंतजामिया के दीगर अफसरान ने शिरकत की।
यहाँ पर है जिन्होंने क्या क्या अचीव किया है, हमसे ज्यादा अचीव किया है इतनी छोटी उम्र में, उन सब के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर हो जाए, वो कम है और ये हमें इंकरेज करती है कि हम और आगे बढ़े, हम अपने अपने फील्ड में कामयाबी पाएं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज 9 मुहर्रमुल हराम है और ये दिन नवासा सरवर कायनात हज़रत इमाम हुसैन के जवां फर्जंद हज़रत अली अकबर की याद में मनाया जाता है। इस सिलसिले में बाबुल आलम बड़गाम से जुलूस अज़ा बरामद हुआ जो मरकज़ी इमाम बारगाह बड़गाम में इख्तिताम पजीर हुआ और इस दौरान हज़ारों की तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन ने शिरकत की। लोगों ने नोहा ख़्वानी और सीना कोपी करके शुहदाए करबला का मातम किया। नवी मुहर्रम की मुनासबत से पट्टन के मधीपुरा में जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के बैनर तले जुलूस अज़ा बरामद हुआ। इस मौके में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके इमाम हुसैन और शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। अज़ादारों ने नोहा और मरसिया खानी करके गिरिया किया। ये जुलूस आस्तान शरीफ से होते हुए इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। वहीं मुहर्रम की मुनासबत से पटन के बोनी चिकल से अलम शरीफ बरामद हुआ जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह बोनी चिकल में इख्तिताम पजीर हुआ। काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। कुंजर के वसलपुरा में भी जुलूस अज़ा बरामद हुआ। वहीं जिला बांदीपुरा के शिलूत सोनावारी इलाके में नवी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में एक अजीमुशान जुलूस सुलजन्ना शरीफ बरामद किया गया। अज़ादारान इमाम हुसैन की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया और इमाम आली मकाम के तय अपनी अक़ीदत का इजहार किया। ये तारीखी जुलूस यहाँ दहाइयों से हुसैनी औक़ाफ़ कमेटी शिलूत सोनावारी की निगरानी में बरामद किया जाता है। सारी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी पर अपनी शहादत पेश की कि ताकि किसी पर जुल्म न हो। हम हर वक्त जुल्म के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी मसला का हो, हम जुल्म के खिलाफ है। जुल्म किसी पर भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। करगिल में हज़रत अब्बास सलमदार का मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में करगिल के मुल्हक़ा देहात से लोग अंजुमन जमियत उलमा असना अशरिया करगिल अदख और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के बैनर तले करगिल पहुंचे। सियाह कपड़ों में मलबूस जुलूस शुहदाए करबला पर नोहा ख़्वानी करता हुआ फातिमा चौक, असना अशरिया चौक, खुमैनी चौक, लाल चौक से होता हुआ हुसैनी पार्क और असना अशरिया कॉम्प्लेक्स पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुक़र्रिरीन ने करबला की तारीख़ में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमात पर रोशनी डाली। यहाँ मुख्तलिफ सबील भी लगाए गए जहाँ मुफ्त पानी और जूस और दीगर खाने पीने की अशिया सोमवारों में मुफ्त तकसीम की गई। इंतज़ामिया की जानिब से जुलूसों के पुरअमन इख्तिताम के लिए खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। वहीं चेयरमैन LHDC लेह ने इमामबाड़ा का दौरा किया और यौम आशूरा की तैयारियों का जायजा भी लिया। एडवोकेट ताशिक गिलूसन ने UT एडमिनिस्ट्रेशन के हमरा इमामबाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने यकीन दिलाया कि यौम आशूरा से मुतल्लिक़ तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। साथ ही इंतजामिया को हर तरह के ताउन की हिदायत भी दी गई है। तैयारी के साथ जो है हम सेटिस्फैक्ट्री है, कोई कमी पेशी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है सारे तैयारी इंतज़ाम अच्छी तरह से किया है। और भी जो है हमने बाकी आश्वासन दिया है, और भी कुछ अगर चीज़ों की ज़रूरत है तो वो भी हम पूरा करेंगे। नवी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से आज एक जुलूस मुराद बाग से बरामद हुआ जो द्रास बाजार से होते हुए गोशन के इमामबाड़ा में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की और इस मौके में जगह जगह सबील और खाने पीने के इंतजाम किए गए थे। SDM द्रास असगर अली ने न्यूज़ 18 को इंतजाम की तफसीलात फराहम की।
अज़ादारों को बेहतरीन तरीके से अपना अज़ादारी का इज़हार करने और जुलूस बरामद करने के लिए किसी किस्म का कोई परेशानी ना आए, इस सिलसिले में हमने हर तरीके से इनको फैसिलिटी किया है। मैंने आर्मी से इनको टेंट मुहैया किया है, बाकी PHE वालों ने पानी मुहैया किया है, PW वालों ने रोड साफ की है, तो किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं है इंशाअल्लाह। 9 मुहर्रम को तमाम मोमिनीन आज़ादारी में मसरूफ़ रहते हैं और चूँकि ये जुलूस जो अभी आपने देखा कितना बड़ा जुलूस मुराद बाग जगह से आता है और गोशन इमामबाड़े तक, इसकी क़यादत हम वही करनी पड़ती है क्योंकि हम यहाँ पे एक इमाम जुमे की हैसियत से हैं। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से, शांति के तरीके से, जिस तरीके से हमें मजिस्ट्रेट की तरफ से इंतजाम दिए जाते हैं, पुलिस इंतजाम की तरफ से, मेडिकल स्टाफ की तरफ से, हम सब के शुक्रगुजार हैं। पुंछ में अंजुमन जाफरिया सुरनकोट की जानिब से इमाम हुसैन और शहदाए करबला की याद में मातमी जुलूस निकाला गया। काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। हिंदू और सिख बरादरी के अफराद ने भी अज़ादारों का साथ दिया और एकता भाईचारे की मिसाल पेश की। सुरनकोट के इमाम बारगाह से शुरू हुआ आशुरा का जुलूस बस स्टैंड पर इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए थे। पूरी इंसानियत जो है वो इस दिन को मनाती है और बड़े एहतराम के साथ मनाती है क्योंकि इंसानियत का पैगाम जो है इंसानियत का पैगाम है और इस में जो है वो एहतमाम जो होता है, जो उलमा हज़रात जो है बाहर से पीछे जाते हैं, हमारे लोकल आलिम दीन होते हैं, लोकल जो है हमारे जिम्मेदार लोग वो भी इसमें शामिल हो। रामबन के चंद्रकोट में इमामबाड़ा समेत तमाम इलाका जात में अलम और बैनर लगाकर इमाम हुसैन और शहदाए करबला के मकासद को आम करने के जज्बे के साथ नौजवानों ने हर आम खास को पानी पिलाने के लिए सबील का एहतमाम किया। इमामबाड़ा में खास लंगर का भी एहतमाम किया जाता है और मजलिस में शामिल लोगों को लंगर का खाना तकसीम किया जाता है। नौजवान पहले दिन से यौम करबला के पैगाम वाले बैनर और अलम पूरे इलाके में लगाते हैं। हर शाम इमामबाड़ा चंद्रकोट में मजलिस का एहतमाम किया जाता है जिसमें नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे और ख़वातीन शामिल होते हैं। करबला के वाक़े को याद किया जाता है और उसके पैगाम को आम करने का इरादा किया जाता है। हुसैन अलैहिस्सलाम और 72 शहदाए करबला के नाम पे हम जितने भी लोगों को यहाँ पे पानी पिलाते हैं, लंगर लगाते हैं और वैसा ही हमारे नौजवान यहाँ के जो कुनफर और चंद्रकोट के जितने भी नौजवान थे उन्होंने मिल के यहाँ पे ये सबील का इंतज़ाम किया हुआ था और सुबह से वो लगे हुए हैं और शाम को भी और कल के दिन भी इंशाल्लाह जो पानी का जो है ये इंतज़ाम किया गया है। हमारा यही मैसेज है कि पूरी इंसानियत के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है, तो हमारा यही मैसेज है कि पूरे हिंदुस्तान, हमारे पूरे हिंदुस्तान में अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत रहे। उन्हीं शहदा की याद में सबील लगाते हैं, पानी की सबील लगाते हैं, शरबत की सबील लगाते हैं और प्यासों को पानी पिलाते हैं, दूध की सबील लगाते हैं और बताते हैं कि अगर दुनिया में अभी भी कोई ऐसा यजीदी है कि जो समाज को बिगाड़ेगा तो हुसैन के मानने वाले सामने खड़े हैं। मुहर्रम के दौरान अज़ादारों और राहगीरों के लिए जगह जगह सबीलें नस्ब की जाती हैं। इसमें बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बड़गाम के मागाम में पुलिस ने भी अज़ादारों और राहगीरों को पानी पिलाने के ग़र्ज़ से सबील कायम की है। मागाम पुलिस के एहलकार दिन भर मागाम मार्केट में अज़ादारों को शरबत पिलाने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। वहीं SDPO मागाम मोहम्मद सलीम और SHO मागाम यासिर अहमद भी अज़ खुद इस नेक काम में मसरूफ़ रहते हैं। नौ मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से बारामुल्ला के दलीना में राष्ट्रीय राइफल्स 52 ने जिला इंतजामिया और इमाम बारगाह कमेटी के इश्तराक से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सईद सहरिश असगर ने किया। अफसरान, रजाकार और मकामी लोगों ने अपने खून का अतिया दिया। में जो है एक मेजर इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है रिगार्डिंग मुहर्रम, जिसमें इनका एक प्रोसेशन भी 3:30 बजे निकलेगा। तो एक स्पेशल ब्लड कैंप जो है 52 RR अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी तक 25 लोगों ने ब्लड डोनेशन कर ली है और ये पूरे दिन ये कैंप चलता रहेगा। इससे जो हमारे अज़ादार हैं और जो आएंगे यहाँ पर इस पूरे इवेंट के लिए, उनको भी जो है वो सहूलियत मिलेगी। प्लस ये ब्लड डोनेशन कैंप से एक पॉजिटिव मैसेज भी जाता है कि हर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
नागबल शोपिया में वाक़ एक तारीखी मंदिर में रिवायती पूजा पाठ का अहतमाम किया जा रहा है। 12 श्रवण पूजा साल में एक बार होती है। कश्मीरी मुसलमान यहाँ हिंदुओं का इस्तकबाल कर रहे हैं और वो दोनों बिरादरियों के दरमियान मोहब्बत के फ़रोग की अपील कर रहे हैं। हादसाती वाक़यात में मर जाने वाले हिंदुओं के लिए यहाँ प्रार्थनाएं की जाती हैं। यहाँ आने वालों ने इंतज़ामिया की तरफ से बेहतर बंदोबस्त पर शुक्रिया अदा किया। मोचन है, इसकी एक हिस्ट्री है। यहाँ हवन किया जाता है और हर साल मनाया जा रहा था, मगर बदकिस्मती से नबी दहाई से कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से ये हमसे बिछड़ गए। हमारा एक हिस्सा था, हमारे जिगर से कट गए। हमने इनको हर एक बात कही कि हमारा हर वक्त आपके साथ होगा, और आज देखने को आता है कि हमारी जो ज़िंदगी है रौनक लौट आई है। यहाँ खाली कश्मीर से नहीं पूरे हिंदुस्तान से लोग आते थे, मगर 90 की से जो ये हालात हो गए थे उससे इसमें थोड़ी कमी आ गई। पिछले 8 साल से ये फिर शुरू हो गया, लोग आने लगे। यहाँ के जो लोकल है उनका बड़ा ताउन है, वो शाना बशाना हमारे साथ होते हैं। कल परसों से ही अगर यहाँ पे इस वक्त गैदरिंग 500 है, 250 यहाँ के लोकल लोग हैं, उनका सहयोग पूरा होता है। कपाल मोचन तीर्थ है, पौराणिक तीर्थ है, और यहाँ पर जो भी अकाल मृत्यु जिनकी होती है वर्ष में एक बार यहाँ मेला लगता है, और उनके मुक्ति के लिए जो हमारी सनातन परंपरा है उसके अनुसार लोगों की सदगति और मुक्ति के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। रिलीजियस टूरिज्म, हेरिटेज एंड कल्चरल सोसाइटी और संत समाज ने रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्म अष्टमी त्योहारों के सिलसिले में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। संत समाज जम्मू डिवीजन के कॉरपोरेटर्स के अलावा पंचों और सरपंचों ने शिरकत की। सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र राणा और जम्मू की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा शरीक थीं। उन्होंने जम्मू खित्ते में मजहबी सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए महंत राजेश बट्टू की अनथक खिदमात को सराहा। महंत राजेश बिट्टू जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि वो ऐसे आयोजन समय समय पर करते रहते हैं और अपनी युवा पीढ़ी को जगाते रहते हैं। यहाँ पर पूरा समाज जो है हर एक वर्ग से यहाँ इकट्ठा हुआ है, अपने आप में दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में एक भाईचारा है जिसकी जो पहचान है वो आज इस प्रोग्राम के आयोजन में दिखाई दे रही है। टूरिज्म, हेरिटेज, कल्चर सोसाइटी तरफा और श्री राधा माधव ट्रस्ट की तरफा हर साल जो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य च एक प्रोग्राम करने, सारे कट्ठे बौने, कट्ठे होइए सारे सलाह करने, और मैं समझना कि अज के प्रोग्राम के तो सारे लोग दिखा दो कि बखरी बखरी जगह तू आए दिन, और मैं इनका सारे धन्यवाद देना चाहना। एक मशहूर फाइनेंस कंसल्टेंसी ग्रुप विजगिट्स वादी के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजमत पर मबनी ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए विजगिट्स इंचार्ज मेयर मीर मुश्ताक ने कहा कि कई जॉब और ओरिएंटेड कोर्सेज की ट्रेनिंग सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी और तलबा से इस वक्त तक कोई रकम वसूल नहीं की जाएगी जब तक कि वो मुनासिब तरीके से भर्ती न हो जाए। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर अकाउंटिंग और टेक्नीशियन कोर्सेज हैं। हमने स्टार्ट किया है तो जिसका नाम है विजगिट एडिकॉप। उसमें हम बच्चों को जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं हमारे, उनको एक ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के साथ एम्प्लॉय भी कर देंगे। मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना एक कोर्स डेवलप करें, जो कि मैंने डेवलप करा है खुद, एक स्किल कोर्स बनाया है, जैसे अकाउंटिंग का है, इनकम टैक्स है, जीएसटी और फाइनेंस एंड बैंकिंग इनिशियली जो हमने स्टार्ट करे हैं। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। तो ये कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट कोर्स है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का। जो भी ये बच्चा ट्रेनिंग करेगा तो उनको कल के डेट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इंडस्ट्री में, या इंडस्ट्री को भी एक प्रॉपर मैन पावर जो कि एक्सपेक्टेशन होगी एक अकाउंटेंट के साथ, तो वो उनका मिल जाएगा। बांडीपुरा क्रिकेट इनिशिएटिव के बैनर तले आज शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में हाशमी क्रिकेट क्लब की जानिब से सूबाई सतह के टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया।
अली स्पोर्ट्स एकेडमी और जिला इंतजामिया के ताउन से मुनक्किद किए गए इस टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब के दौरान ADC बांडीपुरा मेहमान खसूसी थे। अली स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन पद्मश्री फैसल अली डार के मुताबिक टूर्नामेंट में 64 टीमें शिरकत कर रही हैं। 4 टीम्स पार्ट से नॉकआउट बेसिस टूर्नामेंट रहेगा, जिसमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत नया इनिशिएट किया है कि हम डिफरेंट तरीके से यहाँ पर टूर्नामेंट खिलाए। थोड़ा बहुत हमने पिच को डेवलप करा और जितनी भी फैसिलिटीज़ लाइक मेडिकल से लेके वाटर फैसिलिटी या बाकी जो रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज़ हमने यहाँ पर दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इस टूर्नामेंट में कोलैबोरेट भी किया। हम चाहते हैं कि जितना भी फ़ायदा उठाया जाए गवर्नमेंट से हमारे बच्चों के लिए, इन लोगों को मौका मिले आने वाले स्पोर्ट्स। गुरेज के कुंजलमन इलाके में फौज की निगरानी में NCC कैडेट्स ने कैंप के दूसरे दिन का आगाज फिटनेस के लिए जिस्मानी तरबियत के साथ किया। आर्मी डॉक्टर की तरफ से बुनियादी तिब्बी इमदाद पर लेक्चर दिया गया। कैडेट्स को राइफल और मैप रीडिंग की बुनियादी बातों से भी मुतारिफ कराया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट और कायदाना खसूसियात पर लेक्चर भी शामिल किया गया। आज आया हूँ ग्रेज वैली में, जो मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं थी। नाम सुना था, बांडीपुरा साइड में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में। आज हम यहाँ आए हैं। मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि आप NCC में एनरोल्ड हो जाओ और इसका लाभ उठाओ, जो हमें बाहर से आता है इसका फ़ायदा उठाओ अच्छे से। और जो कैंप्स आ रहे हैं आप अच्छे से आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। जो इंडियन आर्मी है वो अच्छे से हमारा सपोर्ट करती है। जो NCC हम ज्वाइन करते हैं इसका हम सबको बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने कैडेट्स NCC ज्वाइन करते हैं और इनका घरेलू डिसिप्लिन कितना अच्छा होता है। बाकी जो होते हैं उनमें से यूनिक ये बच्चे चुने जाते हैं, क्योंकि इनके जो डिसिप्लिन है ये NCC में आने से बनता है। हुकूमत ने तवील अरसा कबल जिला पुलवामा के प्रेछू इलाके में मेगा फ्रूट मंडी का क़याम अमल में लाया था, ताहम आज भी ये फ्रूट मंडी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कुछ अरसा कबल मंडी को वसअत देने के लिए मजीद अराजी भी हासिल की गई ताकि फ्रूट मंडी को पुलवामा सेक्युलर रोड जोड़ा जाए, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर वो काम भी अधूरा छोड़ दिया गया। मंडी में सेब और बाकी मेवाजात का कारोबार तो इस बार बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है। सब्जी मंडी पुलवामा में हमारे पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। क्या आप यहाँ देख सकते हो, विजुअल आप दिखा सकते हो, मंडी हमारी खाली पड़ी है, कंस्ट्रक्शन नहीं है। जैसे कि बारिश आती है हम बहुत परेशान होते हैं कि सब माल भीगने में भीग जाता है। फिर फड़ 3 बने हुए हैं, आप खुद भी देख सकते हो, अभी शुरुआत ही है। माल अरेवल कितने हैं आप खुद भी देख सकते हो। अलाटमेंट मसल बोड़ मसल सुई कि ये नफर 400 मेंबर यम किन कुन जाए गुजारिश बेहन। अगर रूद माल तबाह गसान सोरे वारानी सरसी मंडी गसान कि माल 1000 रुपये दी पीट लवान 800 लवान। तुम वो हवा तुम पते हवा कस पोजिशन रोजान कहें कह हिसाब ये रोजगार कम से कम 10,000 लुकन हुंद। तुहद तवज्जो गोस थोड़ा खास कर ये कुन ज्यादा। गांदरबल की पंचायत एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया की लापरवाही की वजह से पंचायतों को दरपेश मसाइल पर तबादले ख्याल किया। पंचायत एसोसिएशन गांदरबल के सदर ने कहा कि पंचायतों को बाइख्तियार बनाने का वादा सिर्फ दस्तावेजात तक ही महदूद होकर रह गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत की जानिब से मुख्तलिफ महकमों को तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी करने के बावजूद अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ब्लॉक दिवस प्रोग्रामों को भी उन्होंने आई वॉश करार दिया। हमारे यहाँ मैडम कृतिका जोशना थी, उन्होंने कहा था कि अगर ज़्यादा काम आप छोटे छोटे देंगे हम काम पाए तंगबिल तक नहीं पहुँचाएंगे। हमने सब ने मशवरा किया इस सेशन में कि हम 2-2 काम देंगे, बड़े काम जिसका काम जल्दी होगा, लेकिन अभी तक हमारा काम कैंपस का काम किसी की शुरू नहीं हुआ है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगले महीने से यहाँ हमारे सोनमर्ग इलाके में, गुंड इलाके में बर्फ़ आना शुरू होगा। तो आप मुझे बताएं, अभी टेंडर हुए नहीं हमारे कामों के। हमने पैसे दिए हैं रोडों के लिए, हमने पैसे दिए हैं ट्रांसफार्मर के लिए, हमने दिए हैं पोलों के लिए, अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ। आप मुझे ये बताइए वो काम कब शुरू होंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम की सदारत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद शान ने की। भारी तादाद में पार्टी वर्कर यहाँ शरीक थे। कई सियासी कारकुनों ने इम्तियाज़ शान की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मुकर्रीन ने बेरोज़गारी, महंगाई समेत जम्मू कश्मीर के मौजूदा मसाइल से हाज़रीन को आगाह किया।
जो है इस मीटिंग का वो ये रहता है कि हमारा एजेंडा जो पीडीपी का है, जो महबूबा मुफ्ती का एक एजेंडा है यहाँ पर, उसको हम डिसमिनेट कर रहे हैं और इसलिए उस एजेंडे के साथ लोग दिन ब दिन जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पंच सरपंच जितने भी साबका पार्टियों से जितने भी लोग मिले हुए थे वो आज वक्त के साथ जो है, वक्त की पुकार के साथ पीडीपी में आ रहे हैं। सीनियर सियासी लीडर और साबिक एमएलए गांदरबल शेख इशफाक जब्बार ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के सियासी और मुआशी हकूक़ के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। शेख ने दावा किया कि वो अवाम के सियासी हकूक़ की बहाली को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने कारकुनों पर जोर दिया कि वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अनथक मेहनत करें। जिला गांदरबल के वायल में कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए इशफाक जब्बार ने ये बातें कही। उन्होंने मकामी मकीनों के मसाइल सुने और जायज़ा मुतालबात का मुमकिन हल निकालने का यकीन दिलाया। वहीं अनंतनाग के श्रीगोफवाडा इलाके में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूली बच्चों ने बीजेपी लीडर लतीफ़ अहमद खान की क़यादत में तिरंगा रैली निकाली। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल विधाई में तकरीब का एहतमाम हुआ। स्कूली बच्चों और असातिज़ा ने शिरकत की। तिरंगा रैली विधाई से लेकर श्रीगोफवाडा में इख्तिताम पजीर हुई। बच्चों ने कौमी तराना भी गाया और वज़ीर आज़म के हर घर तिरंगा प्रोग्राम को कामयाब बनाने की लोगों से तलकीन की। और जिला इंतज़ामिया शोपियां ने डीसी शोपियां के हमरा क्लॉक टावर के अतराफ हुकूमती मुलाजमीन और मकामी दुकानदारों में कौमी परचम तकसीम किए। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो हर घर तिरंगा मुहिम के तहत हर किसी तक तिरंगा पहुँचाने को यकीनी बनाएं। वहीं कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करना में आज लोगों ने स्कूली बच्चों के हमरा एक तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में इलाके के लोगों के साथ साथ खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की और हाथों में तिरंगा लहराते हुए पूरे इलाके का चक्कर लगाया। उन्होंने कहा कि सबको तिरंगे की इज्जत करनी चाहिए। वहीं हर घर तिरंगे के बारे में बेदारी फैलाने के मकसद से हेड पोस्ट ऑफिस उधमपुर के मुलाजमी ने एक बड़ी तिरंगा बाइक रैली निकाली। लोगों को घरों पर कौमी परचम लहराने की तरगीब देने के लिए ये नज़्म कराया गया। शहरियों के दिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बात उभारे गए। मुलाजमीन बड़ी तादाद में इस रैली में शरीक थे। वहीं पुंछ शहर के सबसे बड़े मुस्लिम तालीमी इदारे जामिया ज़ियाउल उलूम ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने आज हर घर पर तिरंगा प्रोग्राम का एहतमाम किया। स्कूल के सैकड़ों तलबा और तालिबात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हाथों में तिरंगा थामे इन बच्चों ने इस तरह कतारों में ठहर कर भारत का नक्शा बनाया। बच्चों ने हर घर में तिरंगा लगाने की मुहिम शुरू करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। साथ ही जिला राजौरी में चुनवाड़ी मर्दो मुरादपुर गांव में खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप कौमी परचमों की तैयारी में मसरूफ़ है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के ताउन से ये लोग हर घर तिरंगा मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। ये 15 खवातीन यौमिया 1000 तिरंगे तैयार कर लेती हैं। आइंदा 3 दिनों में 3500 झंडे बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इन खवातीन ने बताया कि वो खुश हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म के मंसूबे के लिए काम करने का मौका मिला है। 25 लेडीज़ हैं जो हर घर तिरंगा लहराने की इसमें शामिल हुई हैं और वो तिरंगा बना रही हैं। हम शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री साहब का जिन्होंने हमें ये मौका दिया। हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को जो हमें तिरंगा हर घर तिरंगा में शामिल किया है और ये तिरंगा बनाने का हमें मौका मिला है और हमें ये एक रोज़गार मिल गया है जिसकी थ्रू हम अपना काम अपना रोज़गार चला सकें। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।